सुख रूपा प्रेम रूपा हितेशी सुहृदय केशव दामोदर दीनदयाल। महाराज तुम्हारी भक्ति में मन नहीं लगता, ऐसे करके भी तो भक्ति हो जाती है। मन लगे न लगे हम तो तुम्हारे हैं महाराज, मन जाओ भटको। कुत्ते का मन नहीं लगता तो हमारा क्या, ऐसे ही इस शरीर का मन लगे न लगे हमारा क्या, हम तो तुम्हारे तुम हमारे। मन लगे न लगे, मन तो माया का है, प्रकृति का है, लगे न लगे हम तो तुम्हारे हैं ही, है ना प्रभु, है ना। हाँ आप नहीं बोलो तो भी है, इस प्रकार गले पढ़ लिया करो ठाकुर जी को। आनंद देवा माधुर्य देवा चैतन्य स्वरूपा ज्ञान स्वरूपा प्रेम स्वरूपा मम रूपा। सतत परिवर्तन हो रहा है प्रकृति के चीजों का, इनको मेरी मेरी मानकर मैं मरे जा रहा, लेकिन परिवर्तन के साक्षी तुम हमारे अपने आप थे, हम जानते नहीं थे महाराज। आप तो जो बदलता है तो बदलता है, जो रहते हो मेरे ठाकुर जी जान गए प्रभु जी की कृपा को, थोड़ा सा पहचान गए महाराज। हमें जो चाहिए वो हमारे पास है, हमारे साथ है और हमारा है, और जो छूटने वाला है वो शरीर का और संसार का है। हम जान गए, बलमा की बात पहचान गए हम। अब वापिस क्या संसार में बचेंगे। ओम ओम माधुर्य ओम। चलो अलाउंसर, अब ब्राह्मण भी आ जाओ, अपना विधि करा दो वर कन्या का, वहां करेंगे। अभी अलाउंसर पहले अपना काम कर ले, फिर वर कन्याओं को मैं कहूंगा तो खड़े हो जाएंगे आमने सामने। और ब्राह्मण चलो पहले शादी करा देते, आमने सामने खड़े हो जाओ बेटे। गणाधिपतये नमः। पति पत्नी सावधान, फुलहार लेके आमने सामने खड़े हो जाओ। जब मैं सुनो, जब मैं बोलूंगा यूं हाथ करूंगा तो पहले कन्या पहराएगी, फिर ये हाथ करूंगा तो वर पहराएगा। हाँ जी। ओम वाल्मीक सनक सनंदन मुनिर व्यासो वसिष्ठो भृगुर जाबालिर्जमदग्नि जन्नु जनको गर्गो गिरा गौतम मांदा तारितु पर्णवेन सगरो धन्यो दिलीपो नला पुण्यो धर्म सुतो ययाति नहुषो कुर्यात् सदा मंगलम्। वर कन्या सावधान, शुभ लग्न सावधान, कन्या लक्ष्मी रूपा वर नारायण स्वरूपा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गलध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय सर्व मंगलाय तनुहरि। तुम्हारे कुल में भक्ति हो, वंश वृद्धि हो, सुख संपदा हो, भगवान की कृपा हो। कन्या पहरा दे माला। वरराजा तू पहरा दे, अवर पहरा दे माला। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेनाकं महिमाना सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः संशिदेवा।
ॐ स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु। तुम्हारे घर खानदान में कुशलता और लंबी आयुष्य रहे। गोत्राभिवृद्धि धन धान्य समृद्धिरस्तु। धन धान्य पुत्र परिवार समृद्धि भगवान की कृपा वाली हो। ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु। तुम्हारे जीवन में ऐश्वर्य हो, बल हो और शत्रुओं का क्षय हो। वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु। वंश में सदा हरि भक्ति प्राप्त हो। बैठ जाओ बेटे 2 मिनट, छोटी सी कथा सुन लो। मैंने कई बार सुनाई है, हरिद्वार में नहीं सुनाई है। दशरथ अपने बेटों की शादी करा के आए तो रानियां समाचार पूछने लगी। समाचार पूछते पूछते रात्रि को कौशल्या जी ने कहा, महाराज आप जनक जी के विषय में बताए, जब आप विदा ले रहे थे तो जनक जी के कैसे? तो दशरथ गंभीर हो गए। कौशल्या जी ने फिर कहा कि जनक के विषय में, जनक ने का आपका क्या अनुभव है जनक के बारे? तो महाराज और गंभीर हो गए। कौशल्या सुकड़ गई, बोले महाराज जनक जी ने दहेज नहीं दिया या कम दिया है, इसकी तो कोई बात नहीं है, मैं ये नहीं पूछती हूँ। और अपनी संपत्ति है ये भी उन्हीं की है, वो आपके पास क्या कमी है? मैंने कोई अपराध किया हो? आप गंभीर हो गए। तो दशरथ जी की आंखों में से आंसू आने लगा। कौशल्या जी, सुमित्रा और कैकेयी दंग रह गई। बोले क्या अपराध हो गया है? तो दशरथ ने कहा जो जनक को अनुभव हुआ है वो हमको नहीं हो सकता। 16, 18, 20 साल की कन्याओं को पाला पोषा, वो उन कन्याओं को विदाई देते समय जनक के हृदय से जो गुजरी वो हमको अनुभव नहीं होगा। वही बात याद करके मेरी आंखें भर आई, मेरा दिल भर आया। अब इन बहुओं को तुम कैसे रखोगे अपने घर में? तो रानियों ने कहा कि जैसे अपने बेटों को रखती हैं ऐसे ही हैं, ये भी हमारे बच्चे हैं, अपने बच्चों जैसे रखेंगे। कौशल्या ने कहा महाराज अपने अंग समझ के रखेंगे। दशरथ ने कहा नहीं नहीं, जैसे पलकें अपनी आंखों को संभालती है ऐसे ही तुम इनकी पलक बन जाओगे और ये तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। रानियों ने कहा साधो साधो महाराज, आपके आज्ञा श्रोधा है। और भी सद्भाव और शील, उदारता और कलह न हो, इस प्रकार के दिव्य वचन महाराज ने कहे। फल ये हुआ कि अयोध्या में हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना घटी अयोध्या में। राम राज्य की महान तैयारियां एकाएक राम वनवास में बदल गई। फिर भी बहुएं आपस में टकराई नहीं, सासुएं आपस में लड़ी नहीं और भाई आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की गलती करने में नहीं जुटे। ये हो गया शादी विवाह के समय थोड़ा सा सतुपदेश। तो ये बेटियां, कन्याएं और बेटे, यहाँ इतने लाखों लोगों के बीच आपका संसार कार्यक्रम शादी विवाह हुआ। अपने दिलों को बड़ा रखना बेटे। वर आप अपना दिल बड़ा रखना कि कन्या पक्ष को ये न लगे कि ये तो हमारा मान नहीं करता, अथवा ये ऐसा है या अकड़ू है या मंगू है। और कन्याएं तुम अपना ऐसा व्यवहार करना बेटी कि कभी भी अपने मायके की शेखी अपने सासू के आगे अथवा कुछ ससुराल में नहीं बघारना।
और कभी ससुराल में 19-20 हो जाए तो माँ बाप को फोन करना अथवा समाचार भेजना तो उनकी अशांति बढ़ेगी। तुम तो आपस में घुल मिल जाओगे, लेकिन